everyone and welcome to Straight Drive once again. माफी चाहूंगा, काफी दिनों के गैप के बाद फिर से ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मौका मिला है। 2 दिन की ट्रिप पर गया था सोच के कि मैच के रिव्यूज करता रहूंगा, पर 2 दिन में जो हुआ वो आप सबको मालूम है। मतलब कमाल का डाउनफॉल अगर कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट का, तो इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता कि एक सीरीज के 2 टेस्ट मैचेस 2 ही दिन में खत्म हो जाएं। तो कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर बोर्ड को, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर स्पेक्टेटर्स को, कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर स्पॉन्सर्स को, ये सब तो एक तरफ, और कितना नुकसान यहाँ पर हुआ है टेस्ट क्रिकेट को वो दूसरी तरफ। यानी जिस पिच पर क्यूरेटर्स बोल रहे थे कि तीसरा, चौथा और 5वां दिन बैटिंग के लिए परफेक्ट होने वाला है, इवन बाउंस होने वाला है, अच्छे पेस के साथ अच्छे रन स्कोर हो सकते हैं, जो विकेट पर टिक कर खेलेगा वो अच्छे रन स्कोर कर सकता है, और भी बहुत कुछ, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। शुरू के 2 दिन में ही मैच खत्म हो गया। दोनों ही टीमें, मतलब पहले दिन में ही 20 विकेट गिर गए और दूसरे दिन में भी ऑलमोस्ट 16 विकेट्स निकल जाना और 2 ही दिन में मैच खत्म हो जाना, ऑस्ट्रेलिया का हार जाना। कोई शब्द नहीं है इसको बयां करने के लिए। मतलब टेस्ट क्रिकेट का अगर कुछ इससे बुरा कुछ मुझे नहीं लगता कि इससे बुरा कुछ हो सकता है टेस्ट क्रिकेट के साथ। जिस टाइम पे आप बात कर रहे हैं कि बेसबॉल की वजह से ऐसा हो रहा है और लोगों को पार्टनरशिप बिल्ड करनी आनी चाहिए, प्रेशर में खेलना आना चाहिए, लंबी इनिंग्स बिल्ड करनी आनी चाहिए, विकेट पर टिकना आना चाहिए, स्विंग और मूवमेंट को काउंटर करना आना चाहिए। वहां पर 2 टॉप की इंटरनेशनल टेस्ट टीम्स सिर्फ 2 दिन में ही मैच का रिजल्ट दे दें और बाकी के 3 दिन जैसा मैंने बोला सिर्फ नुकसान। तो ऐसे तो बहुत समस्या होने वाली है आने वाले टाइम में। और जैसा मैं पहले भी कहता रहा हूं सभी टीम्स के लिए कि भाई देखो, टेस्ट मैचेस के लिए एक अलग स्क्वाड आप लोग तैयार रखो, स्पेशलिस्ट बैट्समैन के साथ। कोई जरूरी नहीं है कि टेस्ट मैच में आपको 5 या 6 ऑलराउंडर्स ही खिलाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्पेशलिस्ट बैट्समैन, स्पेशलिस्ट बॉलर्स, 1 या 2 ऑलराउंडर्स के साथ मैच में जाओ और प्लीज विकेट पर टिक कर टाइम स्पेंड करके एक फाइटिंग स्पिरिट दिखाते हुए उस मैच को लड़ाओ। एवरी टेस्ट बैटर शुड बी एबल टू प्ले एटलीस्ट 100 डिलीवरीज। ये तो एक बहुत छोटा सा अप्रोच होना ही चाहिए, क्लियर अप्रोच, क्लियर माइंडसेट होना ही चाहिए हर बैट्समैन के अंदर। मतलब इवेंचुअली इंग्लैंड ने ऑलमोस्ट 15 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। अगर दोनों ही टीमों को कंपेयर करें तो ऑब्वियसली इस टेस्ट मैच में, स्पेशली दूसरी इनिंग में, इंग्लैंड वाज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को भी शायद बेसबॉल अप्रोच ने कंटेजियस कर लिया है और सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच that was shown by England is shown by Australia this time. कोई भी बैट्समैन विकेट पर आकर टिक कर खेलने को तैयार नहीं था। कुछ लोगों ने कोशिश की भी। टोटल आप अगर देखें तो पूरे मैच में 4 इनिंग्स में सिर्फ 3 50 रन की पार्टनरशिप हुई हैं। उसमें से भी एक तो ऑलमोस्ट यू कैन से कि लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के बीच में पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, कैमरन ग्रीन और माइकल नीसर के बीच में। तो बॉलिंग में इसमें कोई शक नहीं है कि बॉलिंग अच्छी हुई। दोनों ही टीम्स की तरफ से अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग हुई, अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा था। अगर पिच क्यूरेटर की माने तो उन्होंने करीब 3 mm एक्स्ट्रा घास पिच पे छोड़ी थी, ये सोच के कि 2 दिन के गेम के बाद
जैसा वेदर कंडीशन थी, जो हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर था, उसके अकॉर्डिंग ये जो घास ऊपर से ग्रीन थी वो 1.5 से 2 दिन में ब्राउनिश हो जाएगी और उसके बाद प्लेयर्स को बैटिंग करने में आसानी हो जाएगी। हालांकि जब ओवरकास्ट कंडीशंस की वजह से ऐसा नहीं हो पाया तो हम सब ने देखा कि बॉल में मूवमेंट वाकई बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गिव अप कर दोगे। अगर आप मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो आप मतलब आंखें बंद करके या बेसिर पैर के शॉट्स खेलने लग जाओगे, एजेस लग के रन स्कोर करोगे और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस छोड़ दोगे कि नहीं, मैं विकेट पर नहीं टिक सकता। तो दिस काइंड ऑफ अप्रोच इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल दोनों ही टीम्स की तरफ से। बहुत ही बुरा लगा ये देख के कि 5 दिन का टेस्ट मैच और 2 दिन में मैच खत्म हो गया। इनफैक्ट पूरे 2 दिन भी नहीं चल पाया। तो टेस्ट क्रिकेट के लिए ये ठीक नहीं है और आई एम श्योर सभी टीम्स इस पर ध्यान दे रही होंगी कि अपनी अप्रोच में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। टेस्ट टीम में सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिस्ट बैट्समैन और स्पेशलिस्ट बॉलर्स को ही खिलाने की जरूरत है। 1 या 2 ऑलराउंडर्स, जैसे मैंने बोला, रह सकते हैं टीम में, बट अगर आप इसको व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरह से ही ट्रीट करोगे तो फिर इसका मजा खत्म हो जाएगा और आने वाले दिन टेस्ट क्रिकेट के लिए कुछ अच्छे नहीं होंगे, ऐसा संकेत मिल रहा है। हालांकि ये कहना बहुत ही जल्दबाजी होगी, क्योंकि ये एक अभी आप देखें कि ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ है तो इस पर कोई ज्यादा हो हल्ला हुआ नहीं है। अगर यही चीज एशिया में या स्पेशली इंडिया में अगर ऐसा कुछ हुआ होता पिच के साथ तो बहुत कुछ सुनाई देता हर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। तो ये भी कुछ चीजें हैं जो ध्यान देने लायक हैं और भेदभाव खत्म करना होगा क्रिकेट में से और क्रिकेट को एज क्रिकेट ही ट्रीट करना होगा। इसमें किसी सेना कंट्रीज या एशियन ट्रैक्स की बात नहीं होनी चाहिए। हर विकेट एक ही चीज डिमांड करता है कि बैट्समैन की अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए, अपने विकेट्स को वैल्यू करना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, पार्टनरशिप्स बिल्ड करनी चाहिए। एटलीस्ट मैच को 4 दिन तक तो लेकर जाना चाहिए ताकि व्यूअर्स को भी अच्छा लगे, व्यूअर्स भी एंटरटेन हो और स्पॉन्सर्स या बोर्ड और जो विजिटर्स जो बाहर से आए हुए हैं उनमें से किसी का भी कोई नुकसान ना हो। तो उम्मीद है जो बचा हुआ एक टेस्ट मैच है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में, उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे इस अप्रोच में और एक अच्छा फाइटिंग टेस्ट मैच देखने को मिले। मेरी तो यही उम्मीद है कि इंग्लैंड वो 5वां और आखिरी टेस्ट मैच भी जीते। जैसा मैंने बोला कि बोर्ड पे एटलीस्ट वो 3-2 का जो स्कोर है वो थोड़ा रिस्पेक्टेबल रहेगा इंग्लैंड के लिए और आने वाले मैचेस के लिए भी उनको एक मोटिवेशन देगा। तो आप बने रहिए मेरे साथ, कुछ खास था नहीं इस मैच में रिव्यू करने के लिए। जॉश टंग ने अच्छी बॉलिंग की इंग्लैंड की तरफ से, पहली इनिंग में 5 विकेट्स लिए उन्होंने। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात करें तो बैटिंग में हाई स्कोरर रहे माइकल नीसर, जो कि एक बॉलर हैं और अच्छी टेक्निक के साथ उन्होंने बैटिंग की। जैसा मैंने देखा सभी टॉप बैट्समैन से अच्छी टेक्निक के साथ माइकल नेसर बैटिंग कर रहे थे, स्ट्रेट बैट के साथ बैटिंग कर रहे थे, अलोंग द टर्फ शॉट खेल रहे थे, हवा में शॉट्स खेलने से बच रहे थे, ऊल जलूल शॉट्स नहीं खेल रहे थे, अच्छी बॉल्स को लीव कर रहे थे, गुड लेंथ पे आती हुई बॉल्स को भी लीव किया उन्होंने अच्छी तरीके से, डिफेंड भी बहुत अच्छी तरीके से किया उन्होंने बॉल्स को। और स्टीव स्मिथ ने काफी कोशिश की विकेट पर रहकर और लड़ने की, पर मूवमेंट कुछ ज्यादा ही था शायद और विकेट्स भी उनके पास थे नहीं बैकअप के लिए, तो वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। इंग्लैंड की तरफ से बैटिंग में कुछ खास देखने को मिला नहीं पहली इनिंग में। उनके लोअर ऑर्डर के बैट्समैन की बदौलत इंग्लैंड जैसे तैसे 100 रन के पार अपना स्कोर लेके गया और पहली इनिंग्स की लीड के बाद ऑस्ट्रेलिया जब बैटिंग करने आया तब उम्मीद थी कि शायद दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया संभल कर बैटिंग करेगा और एक अच्छा स्कोर कार्ड देखने को मिलेगा। हालांकि वैसा कुछ हो नहीं पाया और लगातार इंटरवल्स पर विकेट निकलते रहे, ऑल थैंक्स टू गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय इंग्लैंड, स्पेशली स्कीपर बेन स्टोक्स
और जॉश टंग, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की। और कोई खास बड़ा टारगेट सेट नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया। जब इंग्लैंड बैटिंग करने आया तो उनका ओपनिंग स्टैंड आई थिंक इस पूरे एशेज में पहली बार इंग्लैंड ने 50 रन का ओपनिंग पार्टनरशिप स्टैंड किया है, तो जिसकी वजह से इंग्लैंड के लिए ये चेज थोड़ा इजी हो गया। अदरवाइज 6 विकेट्स इंग्लैंड ने भी डाउन कर दिए थे इस छोटे से टारगेट को चेज करने में। तो अगर बाई चांस ऑस्ट्रेलिया ने अर्ली ब्रेक थ्रूज ले लिए होते चौथी इनिंग्स में भी, तो ये कहना मुश्किल है कि शायद ये इंग्लैंड मैच नहीं जीत पाता। हालांकि 3-1 का स्कोर है अभी। इंग्लैंड जैसे मैंने बोला ऑलमोस्ट 15 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता है इंग्लैंड ने। बॉक्सिंग डे टेस्ट जिसको इतना हाइप दिया गया था, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, उसका ऐसा हश्र देखकर आई एम श्योर सभी फैंस और व्यूअर्स को भी बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी, स्पेशली जो विजिटर्स बाहर से आकर ऑस्ट्रेलिया में रहकर ये मैचेस देख रहे हैं, बार्मी आर्मी और इंग्लैंड के अलग के और भी व्यूअर्स। ये पिछले 25 सालों में बॉक्सिंग डे टेस्ट पर तीसरी बार है जो ऑस्ट्रेलिया हारा है। इससे पहले 2 बार भारत ने ही ऑस्ट्रेलिया को हराया था। 2018 में आई थिंक अजिंक्य रहाणे ने हराया था, और 2020 में या 2022 में आई थिंक विराट कोहली की कैप्टनशिप में हम जीते थे। इस बार बेन स्टोक्स ने ये जीत अपने नाम की है और वो तीसरे कैप्टन बने हैं 25 सालों में ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हराने वाले। तो बने रहिए मेरे साथ, रिव्यूज करते रहेंगे। इस बार लेट रिव्यू के लिए पूरे दिल से माफी चाहता हूं। जैसा मैंने बोला एक ट्रिप पर था, कोशिश यही थी कि हर दिन रिव्यूज करूंगा, बट मैं भी शॉक था स्कोर कार्ड देखकर। तो एक बार तो ऐसा लगा कि क्या ही रिव्यू किया जाए। हालांकि ठीक है, होता है। आई एम श्योर आने वाले मैचेस में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों इससे काफी सीख लेंगे और अपनी अप्रोच चेंज करके अच्छा टेस्ट मैच खेलेंगे जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में होगा। तो उम्मीद है उस्मान ख्वाजा का वो शायद लास्ट टेस्ट मैच हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में, तो उनसे भी एक बड़ी पारी की उम्मीद है। बने रहिए मेरे साथ स्ट्रेट ड्राइव पर, करते रहेंगे रिव्यूज आने वाले सभी मैचेस का। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एवरीवन।